और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर आज हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र में जो सियासी संकट उद्धव ठाकरे के ऊपर मंडरा रहे थे, जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पार्टी के ऊपर मंडरा रही थी, वो संकट अभी भी खत्म नहीं हो रही है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका दिए जा रहे हैं और एक बार फिर से बड़ा झटका देने की तैयारी में है एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को। दरअसल सत्ता हाथ से जा चुकी है उद्धव ठाकरे की, सीएम कुर्सी निकल चुकी है हाथ से और अब पार्टी छीनने की तैयारी में लग चुके हैं एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थिति अब काफी गंभीर हो गई है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी शिवसेना जो है असली शिवसेना है और अब इसी दावे के बाद बेचैनी बढ़ गई है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग के पास पहुंच चुके हैं अपनी याचिका लेकर। जी हाँ, चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे की तरफ से पत्र मिला है, ऐसा सूत्रों ने बताया है और इस पत्र में दावा यही किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के जो पास विधायक मौजूद है, जो सांसद मौजूद है, वही असली शिवसेना है और ऐसे में अब मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ने वाली है। दरअसल इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के पास ये अपील की थी कि जो चुनाव चिन्ह है वो उन्हीं के पास रहा जाए और तीर कमान जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है उसका इस्तेमाल कोई और नहीं करे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी यही दावा कर रहे हैं कि जो शिवसेना आज जो शिवसेना का नाम है, जो असली और नकली की शिवसेना की लड़ाई चल रही है, ऐसे में ज्यादा बल एकनाथ शिंदे के पास है, ज्यादा विधायक और 12 सांसद भी अब होने का दावा उनके पास किया जा रहा है। ऐसे में जो शिवसेना है उसका यहाँ पर नेतृत्व एकनाथ शिंदे करे और जो असली शिवसेना है उसे एकनाथ शिंदे को दिया जाए। और अब जो है चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगी, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज की लड़ाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी विधायकों के लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला है। दरअसल उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे यहाँ पर विधायकों की जो गद्दारी हुई है उसे लेकर और यहाँ पर उनके अब देखा जा रहा है कि उन्हें रद्द, उनके जो उपाधि है, पद है, उन्हें रद्द करने की अपील की जा रही है कि सारे विधायकों को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन अब चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग इस बात पर फैसला सुनाएगी, लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी। यहाँ पर लिखावटी तौर पर भी दोनों पक्ष अपने अपनी दलील देंगे और साथ ही खुद सामने से आकर दलील देनी पड़ेगी। ऐसे में अब चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पर देखा जा रहा है बीएमसी की, और बीएमसी चुनाव से पहले अगर ये फैसला नहीं होता है तो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अभी एक और दो विकल्प बचे। उसमें से पहला विकल्प यही है कि या तो बीएमसी चुनाव से पहले ये फैसला सुना दिया जाए और असली शिवसेना किसे है, वो किसके पास रहेगी, उसे घोषित कर दिया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि बीएमसी चुनाव के बाद तक इस मुद्दे को रखा जाए और यहाँ पर जब तक चुनाव होने हैं पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को सील कर दिया जाए और दोनों गुट को जो है यहाँ पर नए चुनाव चिन्ह और नए पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने को कहा जाए। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि शिवसेना जो है महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ा नाम है और लोगों के बीच इसकी पहचान है। ऐसे में अगर इस नाम को और इस चिन्ह को सील कर दिया जाता है तो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखना यही है कि एकनाथ शिंदे जो यहाँ पर ज्यादा बहुमत का दावा कर रहे हैं, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1/3 से ज्यादा शिवसेना के लोग हमारे साथ है, तो ऐसे में पार्टी की मान्यता उन्हें देनी चाहिए। तो क्या अब कुर्सी छीनने के बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से शिवसेना भी छीन लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनी जो आखिरी बाजी है, जो पार्टी है, वो भी हार जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ऐसे ही देश की राजनीति से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।